तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज जो है 2000 PYQ वाली है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जो भी हमारे एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, तो इस सीरीज में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फार्मास्यूटिक्स के इस सीरीज में हमने 400 तक क्वेश्चंस कर लिए। आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है 401 से 450 तक के। ओके बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। और फार्मा एमसीक्यू ऐप आपको पता ही है अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको क्या मिलता है, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस, द पर्पस ऑफ एंटारिक कोटेड टैबलेट है ना। तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं, तो उनका क्या पर्पस होता है कि इंक्रीज ड्रग का एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, एनहेंस टेस्ट या प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन द स्टमक, है ना। तो क्या पर्पस है हमारा, एंटारिक कोटिंग क्यों करी जाती है, ताकि जो ड्रग होती है उसका स्टमक में, ऐसी ड्रग जो होती है जो स्टमक में डिग्रेड हो जाती है, तो उनके लिए एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करता है, ताकि जो मेडिकामेंट जो है वो स्टमक में रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज करे, या फिर कभी आपको इंटेस्टाइन में ही लोकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो भी एंटारिक कोटिंग करी जाती है। और इसमें जो पॉलीमर होते हैं थैलेट वाले होते हैं, जैसे कि सेलोज एस्टेट थैलेट, ये आपके एंटारिक पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटारिक कोटिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। समटाइम फिक्स्ड ऑयल आर यूज्ड एज नॉन एक्वस व्हीकल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन इंजेक्शंस के लिए ना। कह रहे विच फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल पर्पस, तो कौन सा फिक्स्ड ऑयल यूज नहीं करेंगे, सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल या कॉटन सीड ऑयल। तो कोकोनट ऑयल आपका जो है ये यूज़ नहीं करा जाएगा, बाकी तीनों को यूज़ करेंगे। एलिक्सर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, है ना। तो एलिक्सर्स का देख लो कितनी बारीक क्वेश्चन बना है ना। देखो इमल्शन से, सस्पेंशन से, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में तो नहीं आते हमारे, ये तो लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, और वो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो कि इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं, है ना। हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन से होती है हमारी ये एलिक्सर्स जो होते हैं। ओके, ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। विच एब्रीविएशन इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट दैट मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर मील, है ना। बिफोर के लिए एंटी, मील के लिए साइबोज, पोस्ट साइबोज होता है आफ्टर मील के लिए। क्यू डी क्योटो ये होता है कोटोडाई, मतलब कि डेली के लिए। PRN प्रोरीनाटा होता है। AC मतलब एंटी साइबोज, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ओके, विच मैकेनिज्म रोलर मिल इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साइज रिडक्शन के लिए, है ना। तो आपने साइज रिडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिल्स पढ़ी है, उनका मैकेनिज्म पढ़ा है, जैसे कि इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, है ना। और आपका डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। और जो है कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल में, और जो फ्लूइड एनर्जी मिल है इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट नाइट्रेशन होता है। और आपका रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एक होता है एज रनर मिल होता है, एक होता है एंड रनर मिल, है ना। इनमें क्रशिंग एंड शेयरिंग जो है आपका होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इंजेक्टेबल्स आर फिल्ड इन ग्लास कंटेनर्स। तो ग्लास कंटेनर्स में कह रहे इंजेक्टेबल्स फिल करे जाते हैं। एज पर यूएसपी ग्लास इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो आपने पढ़े टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कह बोरोसिलिकेट ग्लास इज क्लासिफाइड एज बोरोसिलिकेट। तो टाइप 1 ग्लास ही हमारे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास आपके टाइप 1 ग्लास होते हैं। टाइप 4 आपके नॉन पेरेंटल ग्लास, जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज ही नहीं करते, है ना। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं, और टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। पाउडर दैट absorb moisture from the air to the extent that they will partially or wholly liquefy, है ना। पाउडर जो इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विफाई हो जाएंगे। देखो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डेलिक्वेसेंट पाउडर इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विफाई ही हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। बाकी फ्लोरिसेंट या यूटेक्टिक नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, डेलिक्वेसेंट पाउडर्स की यहाँ पर बात हो रही है।
इनकम्पैटिबिलिटी दैट कैन बी करेक्टेड बाय इमल्सिफिकेशन। तो हमारा जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आता है ना बच्चों, उसमें इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन पढ़ते हो। इमिसिबिलिटी जो होता है, ऑयल एंड वाटर इमिसिबल विद ईच अदर, है ना, तो इनको जो है मिक्स करने के लिए, इस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए इमल्सिफिकेशन करा जाता है बच्चों, है ना। तो इमल्सिफिकेशन जो है, इसके थ्रू हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल डोज एम्पाउल्स और मल्टी डोज वायल्स एंड स्टेराइल डोज फॉर्म, ठीक है। एम्पाउल्स जो होती है सिंगल डोज प्रेपरेशंस होती है, वायल्स मल्टी डोज है। तो एडवांटेज क्या है भाई एम्पाउल्स का? रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, देखो बिल्कुल करेक्ट है। लोअर कॉस्ट, बेटर कलर या फिर बेटर क्वालिटी। तो भाई देखो ये सिंगल डोज एक बार यूज़ करा, है ना, और ये है मल्टी डोज वायल्स, तो मल्टी डोज में कंटामिनेशन का रिस्क ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल डोज एम्पाउल, तो इसका रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ओके, विच डोज फॉर्म इज डिजाइन फॉर सबलिंगुअल, टंग के नीचे, है ना, जैसे कि तुम्हारे एंजिना के लिए जीटीएन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स आता है। तो ये क्या होती है? इंजेक्टेबल पैच लोजेंजिस नहीं होते, टैबलेट्स होते हैं, सबलिंगुअल देते हैं जिनको, है ना बच्चों। फॉलोइंग फैक्टर इज कॉमनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेट करेंगे डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। तो कौन सा फैक्टर को तुम कंसिडर करोगे? पेशेंट का जेंडर या फिर उसका ऑक्यूपेशन या फिर हेयर कलर करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पेशेंट का वेट, है ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। 4 टाइप के डिसोल्यूशन apparatus आर स्पेसिफाइड इन द यूएसपी फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट। पैडल टाइप कौन सा apparatus होता है? 4, 1, 3 या 2? तो टाइप 2 जो होता है वो पैडल टाइप apparatus है। टाइप 2 पैडल, देखो apparatus 1 होता है बास्केट टाइप, 2 वाला पैडल टाइप होता है, apparatus 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है, और 4 वाला फ्लो थ्रो सेल, है ना। देखो 4 से तो फ्लो कनेक्ट करके अब याद कर लोगे ना, बास्केट, पैडल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर और फ्लो थ्रो सेल। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस टू एंश्योर स्टेरिलिटी। तो देखो यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, हाई अल्कोहल कंटेंट, एडिशन ऑफ कलरेंट्स, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव या फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो जाएगा तुम्हारा, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग या फिल्ट्रेशन। पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज बताना है। देखो 100 माइक्रोन से कह रहे 500 माइक्रोन, अबव 500 माइक्रोन, लेस देन 1 नैनोमीटर। देखो 1 नैनोमीटर से अबव होता है, तो यहाँ पर ना 1 नैनोमीटर से लेके 500 माइक्रोन वाला ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी टिपिकल जो साइज रेंज है तुम्हारा होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोन तक होता है, मतलब कि 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, एरोसोल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म। तो हमें सभी को पता है एरोसोल्स जो होते हैं प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म में आते हैं, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे भाई? मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंपाउंड विल रिमेन इन गैसियस स्टेट डिस्पाइट द प्रेशर अप्लाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और यहाँ पर जो लिखा होता है ऑप्शन फर्स्ट में, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, ये होता है ट्रिपल पॉइंट होता है सब्सटेंस का। ओके, नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा जो है आपका लो या फिर इक्वेशन है? क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड? तो रोल्स लो है, क्लोजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, वॉन डेर वाल इक्वेशन है, स्टोक्स लो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लोजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है बच्चों। तो इक्वेशन क्या कहती है? रिलेट्स करती है वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस टू इट्स टेम्परेचर एंड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, एडजुवेंट एस्कॉर्बिक एसिड सर्व एज डैश इन स्टेराइल डोज फॉर्म। तो एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों आपका वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट में आता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है? देखो सोल्यूबलाइजर, इमल्सिफायर, बफर नहीं होते, स्टेबलाइजर का काम करते हैं। तो ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर लार्ज स्केल इमल्शन का प्रोडक्शन करना? तुमने तो पैरेलल मोटर का तो यूज़ करोगे नहीं, बॉल मिल, डबल कोन ब्लेंडर नहीं, हम कोलोइडल मिल का यूज़ करेंगे बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
एलिगेशन मेथड जो होता है इज प्राइमरली किसके लिए यूज़ करोगे बच्चों? देखो मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करोगे, पीएच को कैलकुलेट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन नहीं करोगे, क्या करोगे? चेक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर टाइप का टम्बलर मिक्सर कौन सा है? क्यूबिकल मिक्सर, सिलेंड्रिकल, ट्विन शेल या रिबन? तो ट्विन शेल ब्लेंडर होता है बच्चों, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। विच आयुर्वेदिक डो इज फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन? भस्म है, असावास, चूर्ण, लेहा। तो ये असावास और अरिस्ताज होते हैं बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेदिक डो इज फॉर्म ऑब्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, ये कौन सा? असावास और अरिस्ताज। ये यूनिक कैटेगरी के लिक्विड मेडिकामेंट्स होते हैं दैट यूटिलाइज सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेचुरल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ओके, फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर, इग्निशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या बॉइलिंग, है ना। तो हमारा इवेपोरेशन होता है जो अकर होता है एट ऑल टेम्परेचर, इवापोरेशन। ओके, मॉटलिंग का मतलब बताओ भाई, टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन बनता ही है ना। तो मॉटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। तो अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाई, पोर्टेबल वाटर को प्यूरिफाई करा, पायरोजेंस को रिमूव कर दिया एंड ऐड करा उसमें प्रिजर्वेटिव। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन बिल्कुल है, प्यूरिफाइड तो नहीं है ये। वाटर फॉर इंजेक्शन में प्रिजर्वेटिव नहीं आएगा, स्टीराइल में भी प्रिजर्वेटिव नहीं आएगा। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन की बात हो रही है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म ने बच्चों हमने इमल्शन से सस्पेंशन पढ़े हैं, हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? सस्पेंशन दे रखा है, ऑप्शन 1 सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा हमारा। गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज सरफेस स्टेरिलेंट, है ना। तो गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा है? इथाइलिन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड तुम्हारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निस ऑफ इस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर इज मोस्ट केमिकल रेजिस्टेंट होता है, सुटेबल है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैंने आपको बताया टाइप 1 ग्लास जो होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो ये ही मोस्ट केमिकल रेजिस्टेंट होता है पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए, इसी को यूज़ करोगे टाइप 1 ग्लास को। ओके, इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टाइप 1 ग्लास हमारा क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। नॉन पेरेंटल ग्लास तो आपका टाइप 4 होता है बच्चों। ओके, लिनीमेंट एंड लोशंस और लिक्विड डोज फॉर्म बिल्कुल होते हैं बट दे डिफर इन द फैक्ट। देखो बच्चों, लिनीमेंट्स को अप्लाई करेंगे हम फ्रिक्शन के साथ में, तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट लोशंस को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन, है ना। लोशंस आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 करेक्ट है। लिनीमेंट्स आर मेंट फॉर एप्लीकेशन टू, तो ये जो होते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करेंगे इनको। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा स्किन हो जाएगा। डाउची क्या होते हैं? देखो ये क्या होते हैं? ऑयली सोल्यूशन, सॉलिड मेडिकेटेड मास सस्पेंशन नहीं होते, ये क्या एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं डायरेक्टेड अगेंस्ट और इनटू अ बॉडी कैविटी। ओके, फॉलोइंग टाइप के ड्रग आर जनरली कंसिडर अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन एज पाउडर। देखिए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, नॉन वोलेटाइल, सुटेबल, सोल्यूबल, करेक्ट, क्रिस्टलाइन, स्टेबल। लेकिन जो आपका बिटर है और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, है ना। हाइग्रोस्कोपिक तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये अनसुटेबल होते हैं पाउडर्स को फॉर्मुलेट करने में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शुड बी मॉनिटर्ड स्पेशली टू मेक श्योर अबाउट इट्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट। तो स्टेरिलिटी को मॉनिटर करोगे बच्चों, आइसोटोनिसिटी को, बफरिंग को भी, लेकिन पेलेटेबिलिटी तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया एक्सेप्ट में। फॉलोइंग इज ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में आपका बच्चों जब ग्रैनुलेशन के मेथड आते हैं, पाउडर्स को हम ग्रैनुल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। तो उसमें ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक आती है आपकी। तो ड्राई ग्रैनुलेशन को हम स्लगिंग भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेचुरल इमल्जेंट यूज इन इमल्शन की प्रेपरेशंस में, है ना। तो नेचुरल जो आपके होते हैं वो एक तो वेजिटेबल सोर्स वाले होते हैं, एक आपके एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले में आपने WEG से 3 याद करके, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, है ना। और वेजिटेबल जो प्लांट वाले हैं इसमें ट्रक एंड अकेशिया, अगार, पेक्टिन, स्टार्च, आरिस मूज। तो यहाँ पर अकेशिया नेचुरल में आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 जो तुम्हें करेक्ट दिया हुआ। ओके, इनसफलेशंस आर डैश डोजेस फॉर्म। गैसियस है, सेमी सॉलिड, सॉलिड है, लिक्विड। तो क्या है बच्चों, सिंपल से सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में आते हैं ये,
है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा सॉलिड। तो इनसफलेशंस क्या होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं बच्चों, मीन्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटी जैसे कि नोज, थ्रोट, ईयर एंड वजाइना विद द हेल्प ऑफ एक apparatus की हेल्प से इनको एडमिनिस्टर करा जाता है। उस apparatus को इंसफलेटर कहते हो। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज हीट स्टरलाइजेशन, कोल्ड फ्लेम एंड ड्राई स्टरलाइजेशन। तो इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। रेडिएशन स्टरलाइजेशन को और क्या कहोगे, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। वट आर ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं। तो लिक्विड नहीं होते, हार्ड सॉलिड नहीं होते, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है, इंटरनल यूज़ के लिए ना होकर या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड स्टेज ऑफ मिक्सिंग या होमोजेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर homogenizing mixer, increase in surface area, homogeneous product, rapid ingredient intake या uniform size reduction। तो यहाँ तो इसमें से जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो इसके जो होते हैं बच्चों स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका रैपिड इंग्रेडिएंट का इंटेक होता है, सेकंड में यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन होता है और थर्ड स्टेप में होमोजीनियस रिजल्ट आता है। ओके, लार्ज स्केल शेकर मिक्सर एजिटेट मटेरियल यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, रोटरी मूवमेंट, वैक्यूम प्रेशर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो लार्ज स्केल शेकर मिक्सर जो एजिटेट करते हैं मटेरियल को रोटरी मूवमेंट को यूज़ करके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन शेक द बोतल इज नेसेसरी, तो हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए ये लेबलिंग होती है, ये इंस्ट्रक्शन होती है शेक वेल बिफोर यूज़, है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। टाइप ऑफ टैबलेट डिज़ाइन टू पास अनचेंज, तो स्टमक से ऐसे कैसे पास हो जाएगी टू इंटेस्टाइन इज नोन एज, तो वही एंटारिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, है ना, जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टिन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट को रिलीज करती है। ओके, नेक्स्ट है डस्टिंग पाउडर्स एंड इनसफलेशंस एन एग्जांपल ऑफ। तो अब यहाँ ये क्या होते हैं हमारे एफरवेसेंट पाउडर है, सिंपल डिवाइडेड कंप्रेस या बल्क, तो ये बल्क पाउडर में आते हैं हमारे। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सिंपल पाउडर जो होगा बच्चों उसमें क्या होगा, ओनली 1 इंग्रेडिएंट अगर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल पाउडर कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट, से जो मेडिकामेंट एब्जॉर्ब होता है बच्चों वो डिपेंड करेगा किस पे, टाइप ऑफ एप्लीकेटर यूज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, कलर पे भी नहीं करेगा, पेशेंट के जेंडर पे भी, किस पे डिपेंड करेगा, ड्रग और बेस की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज आपने 0.5 से 5 माइक्रोन तक पढ़ा है। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तुमने सेलेक्ट करना है। तो देख लो 0.5 से स्टार्ट होता है जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में दिया है ना। ऑप्शन 1 0.5 से 100 माइक्रोन, है ना, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन्वॉल्व चेकिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो पेशेंट की डिटेल को चेक करोगे, प्रोडक्ट की डिटेल को, फिजिशियंस की डिटेल को, प्राइसिंग डिटेल एक्सेप्ट में आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। ओके, जैसा व्हीकल जनरली यूज इन ईयर ड्रॉप्स एंड अदर ओटिक प्रेपरेशंस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वाटर ग्लिसरॉल, लेकिन क्लोरोफॉर्म बीइंग टॉक्सिक इट इज नॉट यूज्ड। ओके, तो क्लोरोफॉर्म एक्सेप्ट में आ जाएगा, बाकी तीनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सैशे शुड बी क्रश्ड बिफोर यूज, डिजोल्व इन हॉट वाटर, च्यू प्रॉपरली, मोस्ट बिफोर स्वेलोइंग, तो स्वेलो करने से पहले इनको क्या करना पड़ता है, मोस्ट करना पड़ता है। सैशेज जिसे क्या बोलते हैं हम, वेफर कैप्सूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेफर कैप्सूल। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो सैशे जो होते हैं ये वेफर कैप्सूल भी बोलते हैं, इनको कह रहे हैं पेशेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू डिप द सैशे इन वाटर टू सॉफ्ट द शेल, प्लेस इट ऑन द टंग एंड देन स्वेलो इट विद वाटर। ओके, तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।